अभी ये कॉन्वोल्यूशन भाई है कैसा, वो पहले हम लोग समझ के लेंगे। ओके, तो पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर हमें जो पढ़ना है वो फॉर्म कैसा रहेगा, देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ phi1 ऑफ एस और phi2 ऑफ एस, ऐसा लिखा है मैंने, डॉट दिया इनके बीच में। मतलब क्या रहेगा, जॉइंट रहेगा। अभी इनके अंदर phi1 ऑफ एस हम लोग एफ फंक्शन से ये हो गए, बोर हो गए, इसलिए थोड़ा फाई लिए है इधर। phi1 ऑफ एस और phi2 ऑफ एस क्या है, लैप्लास इनवर्स के अंदर। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में था, पार्शियल फ्रैक्शन में भी ये दो ब्रैकेट आते थे डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम लोग क्या करते थे, पार्शियल भाई को बुलाते थे और पार्शियल भाई हम लोग को सॉल्व करके देता था। लेकिन क्या है, पार्शियल भाई सॉल्व करके देगा, लेकिन एग्जाम में पूछा ही नहीं कॉन्वोल्यूशन भाई से ही सॉल्व करके ले लो, तो कॉन्वोल्यूशन से करना पड़ेगा हमें। तो कॉन्वोल्यूशन से अगर नहीं आता है तो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पार्शियल से आता है तो भी। इसके लिए आपको कॉन्वोल्यूशन पढ़ना है, और कॉन्वोल्यूशन का सम 6 या 8 मार्क्स को एग्जाम में आता ही है, ज़्यादा करके एक सम आता ही है। ओके, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है क्या, वो स्टार्ट होता है 0 to 2। सांप आ गया बीच में भाई, सांप आ गया है अभी, ये इधर 0 to t बोलेगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है। सांप मतलब इंटीग्रेशन, सांप का सॉल्यूशन भी रहता है ना, दवाई रहता है उसका। ओके, तो यहाँ पे 0 to t रहेगा। ओके, अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा चलेगा, f ऑफ u, क्योंकि लिमिट हम लोग t को दे रहे, तो इधर अंदर हम लोग दूसरा लेंगे ना, t नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन बोलता है ऐसा, f ऑफ u। इसके बाद f ऑफ t माइनस u du, मतलब क्या करना है, एक टाइप का इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है। कॉन्वोल्यूशन ने बताया है कि लैप्लास इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शन जैसा, मतलब डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करना है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तभी 0 to t को बुलाएंगे, लिमिट लेंगे, और f ऑफ t माइनस u du। ओके, तो अभी हम लोग एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेंगे इसके ऊपर। ओके, तो ये प्रॉब्लम देखो, लैप्लास इनवर्स ऑफ, और ऊपर लिखा रहेगा हमेशा कि बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। ओके, अभी ये प्रॉब्लम, यही टाइप का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसके ही जैसा लैप्लास इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, ये लैप्लास इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। अभी ये जो पूछा है, ये मैं को 23 को पूछा है भाई, ये मैं 23 को पूछा है। ये भी ऐसा ही नवंबर 22, और ये भी पूछा है। ओके, अभी पूछा है तो पूछा है, कभी पूछा है, थोड़ा साल इधर उधर होगा, लेकिन ये सम एक ही टाइप के फैमिली में है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे हैं।
तो एग्ज़ाम में पूछे इसलिए नहीं करना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। एग्ज़ाम में ऐसे 4 3 2 1 कुछ भी इधर चेंज होगा, लेकिन सम सॉल्व कैसा करना है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम कैसा लगाना है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना है। हम लोग इसके ऊपर और 2-3 सम लेने वाले हैं, लेकिन पहले ये सम एक ही इसमें आए थे, इसलिए मैं इनको निकाल के यहाँ पे दिया है। ओके, हाँ, ये जो है ये नवंबर 23 को पूछा है। ये मई 23, ये नवंबर 23 और इसको पूछा है। ओके, ठीक है। अभी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम लोग ये सम के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बंदा है a² + 1 एंड a² + 9, ये s² अपॉन a² + 4 अपॉन a² + 9, इसको लिख के लिया मैंने। इसमें देखो मैं ऐसा लिख के थोड़ा सेपरेट करके रखता हूँ। s भाई एक हो गया और एक s भाई हो गया, तो s का स्क्वायर हो जाएगा s + 1 a² + 1 अपॉन 4, और दूसरा हो गया a² प्लस ये दूसरा। तो इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, f1s या 5(1)s, ये देखो 5(1)s जोड़ देंगे या f1 बोलेंगे, f1s ये एक s अपॉन a² + 4 एक को दे दिया, किसी को भी दे दो। ये f2 भी लिखते हैं आप, अगर इसको f2 मतलब इसको f1 लेते, इसको f2 लेते, चलता है। उल्टा सुल्टा किसको भी f1 लिया, किसको भी f2 लिया तो भी चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं कि इसको ही लेना है करके। ओके, अभी इसको f2 ले लेते, s अपॉन a² + 9। ओके, अभी देखो ये दोनों हम लोग ने क्या किया, पहले f1 f2 सेट करके लिए। हाँ, यहाँ पे देखो 5(1) 5(2) लिखे, तो हम लोग इधर f1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ff बोर हो गया ना, कभी से ff पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 5(1) 5(2) लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं करता है। f1 f2 लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं है, खाली उन लोग को क्या है, नोटेशन दे देने का है। वो नोटेशन मैंने दे दिया है, फंक्शन दे देने का है, नाम देना है उसको, वैसा दे दिया। अभी इन लोग का क्या निकालना है, तो इनका निकालना है लैप्लास इन्वर्स। तो सिंपल हम लोग इनका लैप्लास इन्वर्स ऑफ s phi of s phi of phi1 of s इज इक्वल्स टू, इसका लैप्लास इन्वर्स निकाल लेंगे s अपॉन a² + 4। इसका लैप्लास cos a आता है, cos a आता है, तो क्या आता है cos। अभी देखो यहाँ पे 4 है, तो ये इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2t हो गया आपका, और ये लैप्लास इन्वर्स ऑफ phi2 of s इज इक्वल्स टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन a² + 3 स्क्वायर हो गया आपका। तो ये हो गया cos 3t हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, cos 2t और cos 3t यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये आपका फंक्शन नंबर 1 हो गया, ये फंक्शन नंबर 2, ये सेट कर दिए हम लोग ने। एक बार सेट किया, पहले क्या करना है, इनमें से 2, इसके बाद लैप्लास इन्वर्स निकाल लो। लैप्लास इन्वर्स यूज करने के बाद हमें लगाना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते वक्त कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या लिखा है यहाँ पे, 0 to t यहाँ पे लिखना है आपको वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स ऑफ आपका जो फंक्शन है वो लिख दो, a² अपॉन a² + 4 और दूसरा है a² + 9। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। इसके बाद कॉन्वोल्यूशन थ्योरम 0 to t
ये उल्टा साफ 0 to t से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट इसका 0 से t, 0 से t। ओके, इसके बाद अभी cos 2t ये पहला वाला बंदा है, तो पहले वाले को आपको क्या रखना है, u रखना है। क्या रखना है, cos 2u, cos 2u। इसके बाद दूसरे वालों डॉट देना है, उसके बाद ये इसको क्या रखना है, cos 3। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t माइनस यू, तो यहाँ पे आपका आएगा t माइनस यू, और बाद में रहेगा एंड में t du। मतलब ये फंक्शन जो है ये इंटीग्रेशन के अंदर है, और इंटीग्रेशन हम लोग u से कर रहे हैं, du से इंटीग्रेट करने वाले। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये du से इंटीग्रेट करना। अभी ये अच्छे से समझने के बाद मतलब हम लोग ने कैसा सेट किया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अंदर ये सम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपको आ गया तो आगे का भाई हम लोग को अभी इधर जॉइंट क्रिएट हो गया, लैप्लास है, इंटीग्रेशन है, इनके अंदर जॉइंट क्रिएट होता है, स्क्वायर आता है, तो हम लोग को किसको बुलाना पड़ता है, अरे भाई वो ट्रिग्नोमेट्री, मतलब न्यूटन को याद करो। अभी न्यूटन को बुलाना है तो न्यूटन का फॉर्मूला उसने दिया हुआ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो याद होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो cos a इंटू cos b आ गया, ये देखो ये cos है, ये cos b है, इसके अंदर 1/2 जोड़ दो और फॉर्मूला क्या बनेगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सिंपल वाला फॉर्मूला ये हम लोग बहुत बार लैप्लास के अंदर इसको यूज़ किए। अभी देखो, अभी ये फॉर्मूला यूज़ कैसा करना है, यहाँ पे देखो आपका क्या है, cos 2u। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले में देखो कैसा क्रिएट हो जाएगा, ये आपका हो गया 0 to t, ये 1/2 जो है कुछ काम का नहीं है, उसके अंदर u नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा लैप्लास है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, उसको बाहर निकालना है। जो भी काम का नहीं है, इसके अंदर u नहीं है, उसके अंदर तो कांस्टेंट हो जाता है, उसको बाहर लेना है। बाहर लेने के बाद जो बचेगा अंदर वो क्या हो गया, अभी cos 2u मतलब a हो गया। b पार्ट क्या होने वाला है, तो b पार्ट आपका होने वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3t माइनस 3u बराबर है। तो यहाँ पे मैं प्लस साइन है तो क्या लिखूंगा, प्लस 3t माइनस 3u। ये 3 और t माइनस यू अंदर था तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लिकेशन करके लिखा आपको समझने के लिए, तो यह ऐसा हो जाएगा। इसके बाद इनके बीच में कौन है, प्लस वाला भाई। इसके बाद cos वापस से a माइनस यू, a क्या है आपका 2u माइनस, माइनस साइन आ गया ना, माइनस साइन आ गया तो इसके अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3t प्लस 3u, और इसको सबको मिलके क्या रहेगा, du 1/2। अभी यहाँ पे देखो ये 0 to t cos, अभी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हो गया 2u और ये हो गया 3u, मिलके क्या मिलने वाला है हमें, तो हमें मिलने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट 3t माइनस u, 3t, अभी ये 3t माइनस u हो जाएगा, 3t माइनस u हो गया। यहाँ पे देखो अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर क्या होने वाला है, प्लस cos, ये होगा आपका u और u, ये हो गया 5u माइनस 3t। ओके, और ये du। क्लियर। तो अभी यहाँ पे देखो 1/2,
अभी कॉस का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन हमेशा आता है साइन, क्या आता है, साइन। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या आ जाएगा, साइन 3t माइनस यू। ओके, 3t माइनस यू। ओके, लेकिन ये जो अंदर चला गया है फंक्शन, खाली साइन है क्या, साइन यू रहता तो हम लोग ने कॉस यू रहता, अगर कॉस यू तो हम लोग ने साइन यू जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस 3t माइनस यू है, मतलब ये डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ने पढ़ा है कॉम्पोजिट फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो इसका ये निकाल दिया। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग इसके अंदर जाना है, तो हम लोग उसका अभी इसका क्या करेंगे, तो इसका लिखेंगे साइन 3t माइनस यू और नीचे लाएंगे उसका डेरिवेटिव du से यहाँ पे du है तो डिफरेंशिएशन भी du से रहेगा, तो 3t माइनस यू हो जाएगा, 3t माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अभी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये रहेगा साइन 3t माइनस यू इज इक्वल टू 3t। ये 3t का क्या हो, वो कांस्टेंट है, हम लोग डिफरेंशिएशन u से कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया और ये 0 हो गया, और ये माइनस u का क्या आने वाला है, u से डिफरेंशिएट u को करेंगे तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो 1 को माइनस साइन है, तो माइनस साइन इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला, -1। क्या मिला मुझे, -1। अच्छे से दिख नहीं रहा है, -1 क्या मिला, -1 प्लस। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ दोहरानी है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेपरेट क्यों करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को ये कॉम्पोजिट वाला भाई इंटीग्रेशन के अंदर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा भूल गए रहेंगे। वही डायलॉग है ना मेरा कि भूल गए रहेंगे, आप किया है लेकिन भूले हैं, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो यहाँ पे नहीं तो कॉन्वोल्यूशन के अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अरे ये कैसे लाया नीचे, इंटीग्रेशन तो हो गया लेकिन ये नीचे भाई ये कैसे आया, तो ये इसके लिए मैं ये पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो कॉज वाला है, ये हो गया 5u माइनस 3t है। ओके, इसको अगर साइड में सॉल्व करके लेंगे तो कॉस का क्या होने वाला है, साइन होने वाला है, ये होगा 5u माइनस 3t। अभी इसको भी डिफरेंशिएट u से ही होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे u से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो नीचे डिफरेंशिएशन वो रूल है इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये हो गया 5u माइनस 3t, तो आपका ये हो गया साइन 5u माइनस 3t अपॉन 5u, क्या है 5u, तो 5u का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है 1, 5 वैसा ही रहेगा। अभी 3t और u से डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट 0, तो आपका आ गया साइन 5u माइनस 3t इज इक्वल टू क्या आने वाला है 5u। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, कॉस साइन 5u माइनस 3t अपॉन 5u। अभी ये बंदे को क्या है 0 to t, वो जो सांप है ना वो 0 से t तक ही जा सकता है, तो उसको लिमिट है ना, डिफिनेट इंटीग्रल है वो, तो उसको लिमिट है, तो वो 0 से t तक ही भाग सकता है, तो उसको लिमिट देना है हमें, तो वो यहाँ पे लिमिट में दे दिया। अभी ये दो बंदे, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन के अंदर हम में हुआ है, लेकिन क्या है कॉन्वोल्यूशन में कुछ हम लोग को तकलीफ नहीं होना मांगता है, सब इंटीग्रेशन के वजह से कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम लोग कर नहीं पाए, ऐसा नहीं होना मांगता है, इसके लिए सब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या होने वाला है,
साइन 3t माइनस यू, साइन 3t माइनस यू 2t माइनस 1। अभी ये बंदा बाहर खड़ा है ना, उसको भी लेना है 1/2 प्लस ये क्या होने वाला है, इस यहाँ पे वापस से t जोड़ दूंगा मैं। t है, जहाँ जहाँ भी u है वहाँ वहाँ हमें t जोड़ना है, तो यहाँ पे t जोड़ दूंगा मैं 5t। तो ये हो गया आपका साइन 5t और ये 3t, तो 5t और 3t क्या बन गया हमें 2t 5t और ये 2t बन गया, ये 5t और ये 3t, इसके वजह से क्या बना है 2t। तो 2t के नीचे भी क्या आ गया है 5, क्या आ गया है 5। अभी देखो हम लोग जोड़ेंगे, ये हो गया मेरा अपर लिमिट, एक मिनट, अपर लिमिट 1/2। अभी माइनस लोअर लिमिट जोड़ देंगे, लोअर लिमिट 0 बंदा आ गया, 0 किधर रहेगा, इसके 0 इधर रहेगा तो ये 3t बन जाएगा। तो ये हो गया साइन 3t अपॉन क्या आने वाला है -1 प्लस साइन, ये दिखेगा नहीं, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे ले लेंगे, दिखते वक्त आपको तकलीफ न हो। माइनस साइन, ये ब्रैकेट कंप्लीट नहीं हुआ है, साइन ये हो जाएगा 3t, u के जगह पे मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो गया 3t अपॉन -1 प्लस ये हो गया आपका साइन। यहाँ पे देखो 0 सब्स्टिट्यूट किया तो -3 बचेगा, -3 अपॉन 5। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और इसका पूरा का ब्रैकेट इधर यहाँ पे मैं ये स्टार्ट टू एंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया है। अभी देखो एक स्टेप से बढ़ा के लेना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे देखो 1/2। अभी देखो ये हो गया साइन 2t, ये हो गया -1 ही रखता हूँ, बाद में सब हम लोग साथ में लो जोड़ देंगे इनको, तो माइनस है तो इसको मैं ऊपर साइन दे देता हूँ, चलो ओके, प्लस ये हो गया साइन 2t अपॉन क्या हो जाएगा 5, ये हो गया वापस से माइनस साइन 3t, ओके, ये 3t। अभी देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन -थीटा, हम लोग ने स्टार्ट में ही दिया हुआ है, लेकिन क्या है भूल जाते हैं, रिवाइज करना ज़रूरी है। -थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन के अंदर -थीटा डालो तो फिल्टर होके थीटा ही होता है, सॉरी -थीटा बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा बाहर, मतलब ये डालो तो बाहर निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे देखो जादू हो जाती है, क्या होती है कॉस में अंदर, कॉस क्या करता है -थीटा को अंदर लेता है लेकिन गायब कर देता है और क्या बनाता है कॉस थीटा। ये याद रखो, साइन के अंदर -थीटा डालो तो वो बाहर निकाल के लाता है, अरे ऐसा नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा तू, लेकिन माइनस लेके कॉस थीटा अंदर चला गया कॉस के अंदर तो वो गायब कर देता है माइनस को। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लैप्लास में भी काम में आने वाला है, फूरियर में भी काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी ये -थीटा है, -t है, -3t है, तो थीटा ही है ना ये, तो ये माइनस साइन इसका अगर बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, तो ये माइनस है इधर, एक मिनट, ये बीच वाला माइनस, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, माइनस, और ये साइन 3t अपॉन, अब ये माइनस वाला जो बंदा है, ये माइनस वाला तो ऊपर लिखेंगे पहले, साइन 3t, माइनस साइन बाहर आ गया इसका ये फॉर्मूले के वजह से, तो ये हो गया साइन 3t अपॉन
5। ओके, क्लियर हुए। इसके लिए मैं माइनस स्टेप ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, लेकिन साइन एक एक साइन चेंज कर रहा हूँ। अभी ये माइनस साइन अगर अंदर चला जाता है, माइनस साइन इसके अंदर चला जाएगा तो वो साइन चेंज करके लाएगा। तो कैसा साइन चेंज करके लाएगा, देखो 1/2 ये हो गया माइनस साइन 2t प्लस साइन 2t अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस साइन 3t माइनस माइनस प्लस साइन 3t अपॉन 5। ओके, अभी 5 वाले दो बंदे हो गए क्या, 5 वाले दो बंदे हो गए। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, इनको दोनों को जोड़ देंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये इसके साथ जाएगा तो ये हो गया 1/2। इनका डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये इसको और इसको पकड़ेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है। इनमें कॉमन क्या चीज़ है वो निकालो पहले। इनमें कॉमन चीज़ है साइन 2t, बचेगा क्या -1 प्लस 1/5। तो इजी गिरता है थोड़ा, ऐसा साइन बिन देखेगा तो डर लगता है, तो साइन को बाहर निकालो, बचेगा जो। अभी इसके पास कोई नहीं तो 1 है, -1 लिख दिया, साइन 2t बाहर लिया। यहाँ पे भी वैसा है, कॉस साइन 3t बाहर निकाला, अंदर बचा 1 प्लस 1/5। तो हम लोग को वो करने में मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसानी गिरती है। ओके, वो चीज़ है 1/2। अभी यहाँ पे देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 5 -5 प्लस 1 अपॉन 5, ये हो गया आपका कितना -4 अपॉन 5, और ये हो गया आपका 6 अपॉन 5। ओके, तो ये आप लिखेंगे 1/2, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका -4 अपॉन 5 साइन 2t, और यहाँ पे प्लस 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 साइन 3t। साइन 3t के पहले लिख देंगे, साइन 3t के पहले ये 6 अपॉन 5, जरा आगे लिखा उसको, कुछ तकलीफ नहीं। अभी देखो ये 2 है ना, ये 2 ने मैं अंदर डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 साइन 2t प्लस 3 साइन 3t अपॉन 5। अभी ये 5 बंदा ज़रा कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, ज़रा प्लस वाले को ज़रा आगे लाएंगे तो ये 3 साइन 3t -2 साइन 2t। कॉन्वोल्यूशन ने हम लोग को सेपरेट करके दिया, सब कुछ करके दिया। तो यहाँ पे देखो वापस से एक बार मैं यही सम दोहराता हूँ। तो ये सम में के अंदर एस स्क्वायर था, स्क्वायर है तो 2 है ना, एस हो गया। इसके लिए मैं एक एस इसको दिया, एक एस इसको दिया। अगर एक रहता तो एक को ही दे पाता था। ओके, लेकिन 2 दिए है ना तो 2, एक इसको दो एक इसको दो। ओके, अभी क्यों दिए, क्योंकि एक एस देने के वजह से कॉस मिल गया। अगर दूसरा भी एस अवेलेबल है तो दे दो ना, क्यों तकलीफ। तो वो भी दे दिया तो कॉस और एक हो गया। अगर नहीं था, अगर एक ही एस रहता था, वैसा प्रॉब्लम हम लोग ले लेंगे, लेकिन एक ही एस रहता था तो एक भाई को मिलता था तो वो कॉस बनता था, दूसरे भाई को नहीं मिलता था वो साइन बनता था। ओके, वो प्रॉब्लम ले लेंगे। लेकिन देने के बाद लैप्लास इन्वर्स निकाल लिया, बाद में हम लोग ने कॉन्वोल्यूशन भाई को बुलाया, कॉन्वोल्यूशन ने हेल्प किया हम लोग का, और ये ये 2t u में कन्वर्ट किया, ये t माइनस u में कन्वर्ट किया। बाद में कॉन्वोल्यूशन बोला नहीं, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे जॉइंट हो गया है, इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो न्यूटन को बुलाया, न्यूटन ने हम लोग को ये सेपरेट करके दिया ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। ये होने के बाद सब यहाँ पे किया है। ओके, तो
यहाँ पे देखो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम के अंदर हम लोग ने पूरा ये सम कवर किया है। अभी यहाँ पे देखो यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम नवंबर 23 को पूछा है, खाली 4 के जगह 4 तो वैसा ही है, 9 के जगह पे 1 हो गया है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप यही प्रॉब्लम अच्छे से कर पा सकते हो। ओके, वही प्रॉब्लम 4 वैसा का वैसा ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये 9 चेंज हो गया, 1 चेंज हो गया, 5 चेंज हो गया, तो 5 को डालना है इसके अंदर खाली, किसके जगह पे, 9 के जगह पे, और वो भी प्रॉब्लम वैसा ही करना है। आप ये दोनों प्रॉब्लम खुद टेस्ट करो, सॉल्व करके देखो, इसी ही मेथड से करने हैं, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। यही खाली यहाँ पे ये 2, 3 के जगह पे आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप इसके साथ जाओ तो आपको कॉन्वोल्यूशन के ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।